हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और हम लोग जो जो पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हम लोग 26 जून 2019 के पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे, उसी के आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 होगी उस वीडियो की सीरीज की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कुछ भी अगर क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ टाइप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या नहीं है? Firm must have monopoly power. Product must have multiple close substitution and different uses. Markets are separated and segmented. Price elasticity of product must differ in different market. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जो कि नहीं है। प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट मस्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस, नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए मैचिंग दिया गया है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की थ्योरीज है और उसके ये इकोनॉमिक्स है। किसने कौन सी थ्योरी दी है? इतना तो पता है कि इनोवेशन थ्योरी कैम्पटर ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे बी का फर्स्ट होना चाहिए। बी का फर्स्ट यहाँ पे दो जगह पे है। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए का थर्ड, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ए का थर्ड हो जाएगा हॉले। ठीक है, हॉबले ने दिया है थ्योरी ऑफ रिस्क, थ्योरी दिया है। फिर उसके बाद रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सी का हो जाएगा सेकंड, वॉलकर ने दिया है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डी का फोर्थ हो जाएगा, क्लर्क ने दिया है। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इनोवेशन थ्योरी कैपिटल ने दिया है, रिस्क थ्योरी हॉबले ने दिया है, रेंट थ्योरी यहाँ पे वॉलकर ने दिया है, और डायनेमिक थ्योरी यहाँ पे क्लर्क ने दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो रिस्क इनोवेशन थ्योरी इज कैपिटल, रिस्क थ्योरी यहाँ पे हॉवले, रेंट थ्योरी सी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा वॉलकर, और डी फोर्थ, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डी का फोर्थ हो जाएगा क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 हो गया। 29, in which of the following pricing policies a firm charges higher initial price for the product and reduce it over time as the demand at higher price is satisfied? तो ये हो जाएगा स्कीमिंग, क्योंकि यहाँ पे हायर इनिशियली हम लोग हायर प्राइस रख रहे हैं, तो ये स्कीमिंग यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। Under which of the following situation economics of scale exists to the potential and persists when long run cost of producing a unit falls as the output increases? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हो गया। 31 यहाँ पे देख लेते हैं। द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ diminishing return is negative marginal production। ठीक है, द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ diminishing return is, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, U-shaped long-run average cost curve is based on the assumption that economics of scale prevail at small levels of production and diseconomics of scale prevail at the large levels of production. Decreasing return to scale arises primarily because as the scale of operation increases, it becomes even more difficult to manage the firm effectively। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ए आर दोनों करेक्ट है, बट आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इकोनॉमिक्स यूनिट का क्वेश्चन है। 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ए का हो जाएगा सेकेंड, मैरिस हाइपोथेसिस। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करना है तो मैरिस हाइपोथेसिस। मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन, बी का थर्ड हो जाएगा विलियमसन हाइपोथेसिस।
सेटिस्फाइंग बिहेवियर, सी सेटिस्फाइंग बिहेवियर का हो जाएगा कैविटी मार्च हाइपोथेसिस, सेल्स मैक्सिमाइजेशन डी का फर्स्ट हो जाएगा, बायोमूल्स हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। और यहाँ पे ये दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, under which of the following situation the decision outcome on evaluation of investment opportunity vary under NPV and IRR method है? पर यहाँ पे आ जाएगा ए टाइम डिस्पैरिटी, बी कॉस्ट डिस्पैरिटी और सी लाइफ डिस्पैरिटी, ठीक है, वॉल्यूम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, according to net income approach, capital structure design decision is relevant in the valuation of the firm. A firm can change its total value and its overall cost of capital by changing the degree of leverage in its capital structure. तो बोथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, नेट इनकम अप्रोच, गॉर्डन मॉडल अप्रोच, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रीऑर्डर लेवल। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच किस में आता है, देखिए रीऑर्डर लेवल, डी 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 का क्या, डी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सी का सेकंड आता है, ये कैपिटल बस्टिंग में आता है, ठीक है। और ये गॉर्डन मॉडल जो होगा बी का फोर्थ डिविडेंड थ्योरी में आता है। और नेट इनकम अप्रोच यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ hedging against foreign exchange risk, hedging against foreign exchange risk, ठीक है। 39 हो गया। 40, capital structure and leverage decision come in the ambit of financing decision, capital structure and leverage decision come in the ambit of financing decision, ठीक है। 40 हो गया। 41 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, मिरार और मॉडल इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश, ठीक है, मिरार और मॉडल जो है इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश। 42 हो गया। फिर आता है यहाँ पे, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन, CAPM एनालिसिस, ठीक है, CAPM एनालिसिस। तो which one of the following analysis is suitable for risk return analysis in financial decision making, capital asset pricing model, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये आर या रिस्क फ्री रेट प्लस बी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, और ब्रैकेट में आ जाएगा आर एम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, और ये हो जाएगा रिस्क फ्री रेट, ठीक है। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसका नाम है, ठीक है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द अर्थमेटिक मीन is an all purpose average, median and mode are called positional, median and mode तो ठीक है, positional average सही है। और arithmetic mean is an all purpose average, ठीक है, सारे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और ये मीडियन एंड मोड यहाँ पे पोजिशनल एवरेजेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 46 हो गया। 47 यहाँ पे ये थ्योरी है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है, यहाँ फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए,
ये J इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किससे मैच हो जाएगा यहाँ पे, ए का थर्ड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन अपॉन क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये बी यहाँ पे बाउले से रिलेटेड है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। P90 प्लस P10 माइनस 2 P50 अपॉन P90 माइनस P10, सी का हो जाएगा फर्स्ट कीलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, 47 हो गया। 48, ये भी यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ए मैन विटने यू टेस्ट, बी क्रुशल वैलिस टेस्ट, और यहाँ पे ई हो जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट। एफ टेस्ट टी टेस्ट नहीं है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यहाँ पे यही हो जाएगा, मैन विटने यू टेस्ट हो जाएगा, शुगैलिस और विल्कॉक्सिन टेस्ट, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा का क्या सोर्स नहीं है, इंटरव्यू, बी क्वेश्चन आर, सी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इंटरव्यू, क्वेश्चन आर, ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ पे सेकेंडरी डेटा नहीं, अनपब्लिश थीसिस, एनुअल रिपोर्ट, ये सब हो जाएंगे। 51, क्वेश्चन नंबर 52, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 53, T test and F test are based on identical assumption. T test is used for comparison between two groups, whereas F test is used for comparison between more than two groups. ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं। 53 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 54, क्या लिखा है, प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट, हार्मोनी, यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट कॉर्स। ठीक है, स्पिरिट दे कॉर्प्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 55, यहाँ पे दिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर that shows a unique combination of strategy, structure and management process is known as network organization. ठीक है, organization that shows a unique combination of strategy, structure, management process is known as network organization. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, the social environment of the job affects people and is also affected by them and not by management alone is the main proposition of neoclassical theory of organization. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 57, motivation forces or level of efforts is not equal to satisfaction and performance is propounded by Porter Lawler model. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, list out from the given statement the important ethical principles that a business should follow. B, pay taxes and discharge other obligation promptly. D, refrain from secret kickbacks or payoff to customer supply administration. B हो गया, D हो गया, E, ensure payment of fair wages and fair treatment of employees. ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स।